नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा की सरकार से समर्थन वापस लिया था तो ये माना जा रहा था कि अब वो सरकार कोलैप्स कर जाएगी। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अब चल नहीं पाएगी क्योंकि वो अल्पमत में आ गई है और विपक्ष इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा मामला उलझ गया है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस के साथ वो आ भी गए, उन्होंने ऐलान भी कर दिया और राज्यपाल को समर्थन वापस लेने की चिट्ठी भी भेज दी। लेकिन अपोजिशन और ख़ासतौर से कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि इस समय इस सरकार को गिराने के लिए उसे ज़ोर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक रणनीतिक रूप से ये एक चूक भी हो सकती है। आप जानते हैं कि अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव होने ही वाले हैं और ऐसी सूरत में अगर सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस कुछ करेगी तो उसे एक मौका मिल जाएगा। वो एक तरह से सहानुभूति गेन करने में सफल हो सकती है कि उसकी सरकार गिरा दी गई। हालांकि उस सरकार के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं दिख रही है। हरियाणा में ज़बरदस्त विरोध है, हर तबके में विरोध है, किसानों में ख़ास तौर पर विरोध है, जाटों में बहुत नाराज़गी है। तो मौजूदा सरकार के पास जन समर्थन तो नहीं ही है। विधायकों का जो समर्थन था वो भी घट चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार चलती रह सकती है क्योंकि अपोजिशन अभी इस मामले में विभाजित दिख रहा है। एक तरफ भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब कह रहे हैं कि राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि वो इस सरकार को बर्खास्त करें क्योंकि ये अल्पमत में आ गई है। वो ये मांग नहीं कर रहे हैं कि ये सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करे। इसी तरह से जो दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी है जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की, वो भी अपनी तरह से खेल खेल रही है। वो भी चूँकि अंदर वो पार्टी बटी हुई है। दुष्यंत चौटाला जननायक के जो 10 विधायक हैं वो उनको अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं और उनमें से कहा जा रहा है कि एक बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ खड़ा है, बीजेपी की मदद कर सकता है अगर बहुमत परीक्षण का मौका आया तो वो दूसरे तरह से इस गेम को खेल रहे हैं। वो भी राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि वो राज्य सरकार को कहें कि वो सदन में अपना बहुमत साबित करे। यानी दोनों जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो राज्यपाल पर दबाव बना रहे हैं और राज्यपाल के जरिए राज्य सरकार पर कि वो अपना बहुमत साबित करें और हमें कुछ ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो तोहमत हमारे ऊपर आएगी सरकार गिराने की। दोनों मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा जाए और जल्दी चुनाव कराया जाए। दुष्यंत चौटाला कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बहुमत परीक्षण हो जाए तो उसके सारे विधायकों को वो व्हिप जारी करेंगे और अगर व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। वो ये खेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को इस बहाने एकजुट कर लें, लेकिन पार्टी में बगावत के पूरे आसार बन चुके हैं। पार्टी अंदर ही अंदर 2 फाड़ हो चुकी है। तो दुष्यंत चौटाला की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और वो इस परिस्थिति का फ़ायदा अपने हक में लाने के लिए ये दांव पेच चल रहे हैं। उधर अगर आप बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को देखें तो वो ज़्यादा परेशान नहीं दिख रही है। उसे पता है कि ये सरकार अभी गिराई नहीं जा सकती है। एक तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है उसको गिराने के लिए, क्योंकि मार्च में वो अविश्वास प्रस्ताव लाया था और वो गिर गया था और कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए अगले अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए, जो कि 14 सितंबर के बाद वो कर सकता है। तो ये तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, राजनीति के लिहाज से तो बहुत ही लंबा समय हो जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस की रणनीति ये है कि जितने ज़्यादा विधायक वो अपने साथ मिला सके, इसलिए उसकी नज़र जननायक पार्टी पर भी है। उस पार्टी के विधायकों को भी वो तोड़ने में लगी है, अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। इस समय का फ़ायदा, मौका का फ़ायदा वो इस तरह से उठा रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा इसमें लीड ले रहे हैं। इन 3 विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को तोड़ने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जा रहा है। तो इस तरह से कांग्रेस अपने को कंसोलिडेट करना चाहती है विधानसभा चुनाव के पहले। और दूसरा, ये जो कुछ हो रहा है इसको वो लोकसभा चुनाव में भी इसका फ़ायदा उठाना चाहती है और मिलेगा भी उसको, क्योंकि जो माहौल बन गया है, सरकार को लेकर भी माहौल बन गया है,
जनता में रोष है ही, तो इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा, और अगर उसने ठीक से पत्ते खेले तो विधानसभा चुनाव में भी उसको फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला लगातार कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अगर उनके विधायक, कुछ विधायक टूटकर कांग्रेस के साथ गए, कुछ बीजेपी के साथ गए, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, वो खाली हाथ रहेंगे। तो कभी वो राज्य के उप मुख्यमंत्री होते थे, किंग मेकर होते थे, और आज उनकी स्थिति है कि वो पैदल होने वाले हैं। तो उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस कंसोलिडेट कर रही है राज्य की राजनीति में, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भी। अगले कुछ हफ्ते इस पूरे घटनाक्रम पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से कुछ नई गोलबंदी हो सकती है। तब तक इस मामले को गरमाए रखने में कांग्रेस की दिलचस्पी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।